हेलो फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं एक वाटर कलर। तो आज हम थोड़े से पत्थर ट्राई करेंगे। अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स, किसी भी शेप के हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कोई शेप होगी, कि जब ब्रेक होते हैं पत्थर तो उनकी कोई शेप नहीं रहती, किसी भी तरीके से ब्रेक हो सकते हैं। अब तराशने के बाद उनकी शेप आप दे सकते हो कि ये ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। लाइट इस तरफ से हम प्लान कर सकते हैं। 100% कॉटन पेपर यूज कर रहा हूँ मैं। ये कुछ पत्थर मैंने ड्रॉ कर दिए। नीचे छोटे छोटे पत्थर भी बना सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग तो हो गई हमारी। तो कलरिंग स्टार्ट करते हैं। तो कलरिंग करते हुए सबसे पहले तो इनको, कलर्स को हम वेट कर लेते हैं। तो अब फ्लैट ब्रश लेते हैं कोई, और फ्लैट ब्रश से स्टार्ट करते हैं। तो पुराना एक ब्रश पड़ा है, उसको ट्राई करते हैं। पहले तो दो चार कलर्स बना लो। एक ऑरेंज बना लिया, थोड़ा ऑकर बना लिया, थोड़ा सा इंडियन येलो, थोड़ा सा लाइट रेड, थोड़ा सा बर्nt सिना, थोड़ा सा ब्लू, कोबाल्ट ब्लू यूज कर रहा हूँ। चलो आज एक और चीज बताता हूँ। आज मुझे ना किसी का कॉल आया। कोई कोई फॉलो कर रहा था। उस पूछ रहा था कि सर, मुझे तो आपसे थोड़ी बात करनी है। तो थोड़ा टाइम मिला तो मैंने उनको कहा कि चलो कॉल कर लो। तो बात हुई। काफी परेशान था बेचारा। नाम तो नहीं बता सकता मैं, पर एनीवे, मैंने पूछा क्या हुआ। उसने कहा कि मैं अपना आर्ट वर्क शेयर करता हूँ, तो मुझे आपने कहा था कि भी अपने वर्क को प्रमोट करो, मतलब सोशल मीडिया पे आओ, तो उससे कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पर वो कह रहा था कि मुझे ना कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए, जिस वजह से कि उसका मोराल थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी होता रहा। तो कहता है कि मैं थोड़ा सा वीक फील कर रहा था, तो मुझे लगा कि सर आपसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको कॉल करना चाह रहा था। ठीक है बोलिए। तो कहता है कि मैं काफ़ी लो फील कर रहा हूँ, उस कमेंट की वजह से। काफ़ी, मतलब ऐसे, मतलब नेगेटिव लिखा हुआ है कि भाई, क्या अपने काम, तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो तुम अपने आप को क्या समझते हो, कुछ इस तरह से कुछ।
कि मतलब मेरे काम को टारगेट करके नेगेटिव बोला गया। तो मुझे भी सुन के अच्छा नहीं लगा। अब कोई आपको कॉल कर रहा है तो ये तो सुनने के लिए नहीं कि मैं उसे कहूँ हाँ, सच्ची बुरा है। उसे मोटिवेशन चाहिए थी। तो मैंने थोड़ा विचार किया, तो मुझे एक चीज़ समझ आई तो मैंने उसको थोड़ा-सा वो समझाया, शायद आपके भी काम आए जो चीज़ मैंने उससे बात करी। मैंने उससे कहा कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? कि किसने किया पहले ये बताओ? कहता मैं नहीं जानता एबीसी। मैं कहा एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, जिसने भी ये नेगेटिव कमेंट किया है, उस बंदे के पास पॉजिटिविटी होगा ही नहीं। अब बड़ा सीधा-सा फंडा है लाइफ़ का, अगर आपके पास धन-दौलत नहीं है तो आप धन-दौलत नहीं बाँट सकते, दे सकते किसी को। इवन हेल्प के तौर पे भी नहीं दे सकते फिर, जब नहीं है तो। अगर आपके पास खाना खुद के पास नहीं है तो आप दूसरे को खाना नहीं दे सकते। मतलब जो भी चीज़ आपको दूसरे को देनी है पहले खुद के पास होनी ज़रूरी है। इसका मतलब अगर वो आपको कोई पॉज़िटिव कॉम्प्लीमेंट या कमेंट नहीं दे पाया, इसका मतलब उसके पास पॉज़िटिविटी नहीं है, वो खुद डिप्रेस है। सो जो खुद डिप्रेस है उस पे तो आपको तरस आना चाहिए, ना पे गुस्सा। सो ऐसे लोगों से आपको हर्ट होके अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि उनके पास पॉज़िटिविटी ना नहीं थी। वही ना, बहुत बारी ऐसा होता है कि मुझसे कभी लोग पूछते हैं कि सर आप पॉज़िटिव कैसे रहते हो ऐसे? हमेशा हर चीज़ में पॉज़िटिव कैसे ढूँढ लेते हो? तो मैंने वैसे तो कभी ये चीज़ सोची नहीं कि मैं कैसे रहता हूँ। शायद मैं नेगेटिविटी की ओर जाना ही नहीं चाहता, मतलब उसको देखना ही नहीं चाहता, इसको मैं एंटरटेन ही नहीं करता, शायद इस वजह से। ठीक है? तो अगर ऐसा कमेंट्स कोई आपको हर्टिंग आता है कुछ भी, तो इग्नोर करिए, और उस जो भी बंदा भेज रहा है उस पे तरस ही आना चाहिए आपको कि वो कितना डिप्रेशन में है जो इतना कुछ दे रहा है। अब मैं खुश रहता हूँ तो मैं किसी के ऊपर नेगेटिव कमेंट तो नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ ऑलरेडी अच्छी चल रही है, मैं खुश हूँ। तो एक हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी अच्छा ही विचार कर सकता है। मैं नहीं मानता कि अगर आप खुश हो, अच्छे मूड में हो, अच्छी लाइफ जी रहे हो, तो आप किसी को हर्ट करना चाहोगे। सो आई थिंक ये बात अगर किसी के समझ में आ गई तो वो आज ही नेगेटिविटी से थोड़ा-सा निकल के आगे बढ़ पाएगा। चलो, पेंटिंग के कलर्स कुछ लगाए मैंने, देखिए कितने मल्टी कलर्स लगाए हैं। थोड़ा-सा इनको डिटेल्स में चलते हैं। थोड़ा-थोड़ा डार्क टोन्स ऐड कर रहा हूँ मैं। एक बार ड्रायर से सुखा लेते हैं, फिर आगे करेंगे। एक चीज़ और बतानी चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हमें कमेंट्स नहीं आते नेगेटिव, हमें भी बहुत आते हैं। मुझे भी कई बार आए हैं कि अब एक चीज़ बताइए, जैसे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, तो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो अभी हाथ से काम हो रहा है और सब कुछ आपके सामने है, कलर पैलेट आपके सामने है, ब्रश आपके सामने है, शीट आपके सामने है। तो ये विज़ुअल आर्ट है, तो मैंने तो बिना किसी से कोई सवाल किए बहुत सारी पेंटिंग जो वाटर कलर या कुछ भी देख-देख के विज़ुअली ही सीखी है। तो इसको अगर मैं साइलेंट ली भी बनाऊँ, तो भी आप लोग अगर सीखने वाला होगा तो सीख जाएगा। तो मैं जब भी कोई बातें करता हूँ तो बहुत बारी लोग मेरे ऊपर भी ये करते हैं कि सर आप काम की बात इसमें करा करिए, आप इधर-उधर की कई बारी बातें करते हैं। मुझे भी कहता है, इवन मेरे टीचर जो मेरे फेवरेट टीचर हैं, कभी-कभी वो हमें लाइफ लेसन्स देते थे कि ऐसे होनी चाहिए, कोई मोटिवेशनल स्पीच देते थे, तो मेरी क्लास में बच्चे होते थे जो कहते थे सर मुद्दे से भटक जाते हैं। चलो, ये हमेशा ही रहे हैं। लोग लोगों ने तो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, जो बड़े-बड़े महारथी हैं उनको नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली है? सो टेंशन नहीं लेनी, काम पे फ़ोकस रखिए। तो मैं बातें इसलिए करता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि सर
हम काम तो सीख रहे हैं, बहुत सारे और भी वीडियोज़ हैं, उनसे भी सीख रहे हैं। पर कई बारी क्या होता है कि जो डिप्रेशन आया होता है लाइफ़ में कुछ ना कुछ, तो वो बातों आपकी कुछ बातों से निकल जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों काम इकट्ठे हो सकें। तो अगर किसी को मेरी बातें नहीं पसंद आ रही, तो उसका बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है, वीडियो को म्यूट करें, अगर काम ही देखना है तो, और अपना वो खुद का म्यूज़िक लगा लीजिए, शायद वो भी बेटर हो आपके लिए। तो ये देखिए, अभी मैं मीडियम टोन्स लगा रहा हूँ, इस तरफ से लाइट आ रही है वो पूरा। तो अगर मुझे भी थोड़ा-सा फीडबैक दे दीजिए करिए, अगर जो फॉलो कर रहे हैं, रियली एप्रिशिएट करते हैं, जो मेरी बातें हैं आपको पसंद आती हैं या नहीं आती, तो मैं यही समझता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे तो मैं कंटिन्यू रहूँगा, अदरवाइज़ नहीं तो पहले मैं म्यूज़िक लगा ही रहा था, वैसे भी पॉसिबल है, क्योंकि मुझे जब वीडियो बनाना होता है फिर सब कुछ शांत रख के रात को काम करना पड़ता है, फिर मैं दिन में कर पाऊँगा, शोर-शराबा जो आता है फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा म्यूज़िक में, क्योंकि म्यूज़िक तो ऊपर लग जाना है। तो आप मुझे बताइए कि कैसा क्या करें? तो इसमें कोई भी बुरी नहीं लगेगी बात, अगर आपको नहीं भी पसंद आए तब भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। पर उसके लिए काफ़ी लोग अगर, वैसे ही मुझे तो बातें करने का शौक है ही है। जो लोग जानते हैं उनको पता ही है, जो नहीं जानते वो जान जाएँगे। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहे हैं पत्थर। वो थोड़ा पत्थरों में कट हो जाते हैं, कट पड़ जाते हैं, तो वो भी देखिए अच्छे लग रहे हैं ना? देखिए कितना अच्छा लाइट एंड शेड आया है। काफ़ी दिनों बाद ऐसा काम कर रहा हूँ मैं।
एक और मोटिवेशनल बात सुनाता हूँ। वैसे तो मैं पहले भी ये बातें कर चुका हूँ, क्योंकि हर एक ने हर एक वीडियो नहीं देखा, इसलिए रिपीट होती हैं, तो होएँगी। अभी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसके बारे में लोग नेगेटिव नहीं बोलते या किसी से खुंदक नहीं खाते। तो सब लोग ही हैं। अब जैसे मैं एक चीज़ हमेशा बात करता हूँ कि प्रॉब्लम्स आपको आएँ, वो आप नहीं रोक सकते। प्रॉब्लम्स आने पे उनका रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो आपके ऊपर है। अगर कोई दिक्कत आई, तो वैसे ही ये होता है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है कि प्रॉब्लम्स उनको भी आती हैं। बस वो फाइट करते हैं और रोते नहीं रहते बैठ के कि मुझे ये प्रॉब्लम आई। वो फाइट करते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम पीछे छूट जाती है। प्रॉब्लम अपना काम करती है, वो अपना काम करते हैं। अब जैसे मान लो किसी को कोई पत्थर मार रहा है, किसी घर पे पत्थर मार रहा है। अब 2 ही ऑप्शन है, एक तो आप पत्थर वापस मारना शुरू कर दिए, दूसरा वो पत्थर इकट्ठे करके एक वॉल तैयार करिए, जिसके पीछे अपनी मेहनत करते रहिए बैठ के। उनका काम करने दीजिए। तो कोशिश करिए नेगेटिव जब हो रहा है तब भी कुछ पॉजिटिव ढूँढने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। थोड़े से ड्रॉप्स, ऐसा लगा कि यहाँ भी पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर बन गया, थोड़ा बैकग्राउंड भी यहाँ बना देते हैं, या फिर इस पत्थर को थोड़ा-सा कलर कर देते हैं, ताकि बैकग्राउंड से अलग नज़र आ सके। देखिए, ठीक है? तो करें सिग्नेचर। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसकी प्रैक्टिस करिए जब तक आपको लगता नहीं कि आप एक्सपर्ट हो गए हैं। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए ये वीडियोज़, और कमेंट भी बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो और बातें। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मोटिवेटेड होगे तो आप हर एक चीज़ अच्छी कर पाओगे। अगर मोटिवेशन नहीं है तो आप टैलेंटेड होके भी कुछ कई बारी नहीं कर पाओगे। मोटिवेटेड फ़ील करिए हमेशा। आज है 21, ये लीजिए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।